इतिहास गवाह है कि हर एक महान व्यक्ति का जन्म किसी न किसी गरीब परिवार में ही होता है, जो आगे चलकर इतिहास रचता है। उन्हीं में से एक थे निकोला टेस्ला। तो ये कहानी है निकोला टेस्ला की, क्योंकि कमाल वही करता है जिसने जीवन में तकलीफ देखी हो। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने पूरे पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो निकोला टेस्ला का जन्म दिनांक 10 जुलाई 1856 को स्किम्डज, क्रोएशिया में हुआ था, जब क्रोएशिया ऑस्ट्रो-हेटेली साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। आज अगर देखा जाए तो क्रोएशिया दुनिया में 18वां सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है, जो कि यूरोप का एक देश है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 161 साल पहले हमने दुनिया में ज्यादा प्रगति नहीं की थी, या समझो कि की ही नहीं थी। और उस समय क्रोएशिया, जो निकोला टेस्ला का जन्म स्थान था, वो बहुत ही गरीब देशों में से एक था। और निकोला टेस्ला भी वहां के एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता के चौथी संतान थे। उनके एक बड़े भाई डैन, 2 बड़ी बहनें एंजिनिया और मिल्का और एक छोटी बहन मारिका थी। उनके पिता एक सच्चे रूढ़िवादी चर्च में पादरी थे, और यह भी एक कारण था कि उस समय के युवा लोगों के सामने पढ़ाई लिखाई के बहुत अधिक रास्ते नहीं थे। लेकिन उन सभी में सबसे अलग सोच रखने वाले निकोला टेस्ला ने जब सन 1870 में कार्लोवैक के स्कूल में प्रवेश लिया, और वे उस स्कूल में अपने गणित के शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। टेस्ला उस समय समाकलन के प्रश्न को अपने मन में ही हल करने का दमखम रखते थे। यह सब देखकर उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम अपने टैलेंट की वजह से समय के पहले ही, यानी कुल 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। वहीं बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए सन 1875 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया, और अपने प्रथम वर्ष में ही वे अपनी सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, और इस तरह उन्होंने कुल 9 परीक्षाएं पास की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। उसके बाद सन 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी, बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर रहते उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को सुधार करके उसे नए रूप से बनाया। लेकिन उन्होंने इस पर कभी भी पेटेंट आवेदन नहीं किया, और किसी निजी वजह के चलते पता नहीं क्यों इन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने सन 1882 में थॉमस अल्वा एडिसन की कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों के अभिकल्पन में सुधार करने लगे। लेकिन जून 1884 में उनका ट्रांसफर कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका में कर दिया गया। निकोला टेस्ला ने एडिसन के ही सामने उनकी मोटर और जनरेटर को पहले से और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर एडिसन ने जवाब में टेस्ला को यह कहा कि यदि वे इस कार्य में सफल हो गए तो आपको $50,000 इनाम में मिलेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। निकोला टेस्ला ने जो बोला था ठीक वैसा ही कर दिखाया। लेकिन बाद में एडिसन अपने वादे से मुकर गए और अपने किए वादे को अमेरिकन हास्य कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। इस बात से टेस्ला काफी आहत हुए और गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ ही छोड़ दिया। वैसे तो गीता में श्री कृष्ण ने लिखा भी है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो निकोला टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट
एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया और यही उनका अमेरिका में पहला पेटेंट था। निकोला टेस्ला के जीवन की और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं, जैसे एसी बिजली, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर जिस पर बिजली की हर चीज आधारित है, वायरलेस संचार और रोबोटिक्स रिमोट कंट्रोल राडार। वैसे अगर बारीकी से देखा और समझा जाए तो टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से खासा कम नहीं थीं, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला भले ही विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिली। एडिसन से उनकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय थी, और यह दुश्मनी क्यों हुई थी ये तो आपको वीडियो के शुरुआत में बता ही चुका हूं। हालांकि उसके बाद निकोला टेस्ला ने एडिसन के लिए कभी भी काम नहीं किया और दोनों भविष्य में जब भी कभी आमने सामने आए तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर ही सामने आए। जैसे वो समय था एडिसन के दिष्ट धारा यानी डीसी करंट का और टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट से लड़ाई का। एडिसन ने लोगों के सामने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहां तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन जनता पर उसका कुछ भी खासा असर नहीं हुआ और हर घर में बिजली सिर्फ टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट से ही पहुंच सकती थी और अंततः इस मामले में जीत टेस्ला की ही हुई। और ये बात जब की है, उस समय तो अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट एसी विद्युत धारा को कहते हैं, जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। फिर टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, जो कि लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की विशेषता यह होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। साथ ही एसी चालित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा बिजली की खपत कम होती है। चूंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, इसीलिए एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया और विरोध हो भी क्यों न दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो ठहरे, और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो नतीजे में टेस्ला ने उनकी कंपनी को ही हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर एक नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। और निकोला टेस्ला यही नहीं रुके, उन्होंने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी इलेक्ट्रिक मोटर भी है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह से घुटने पर ला दिया। उसने नायग्रा फॉल्स पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद टेस्ला ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कामयाबी का शिखर चढ़ते गए। और फिर उन्होंने सन 1887 में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई और इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के बहुत सारे नए रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध दिष्ट धारा यानी डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट से युद्ध चला। अंततः इसमें टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा की ही जीत हुई, क्योंकि यही तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के कन्वेक्शन के लिए उपयुक्त था। माना तो यह भी जाता है कि टेस्ला ने सन 1895 और 96 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रांटजेन के 1996 की खोज से पहले थी। लेकिन बदकिस्मती से एसी की उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। वैसे तो इटली के जाने माने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गुग्लिल्मो मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है।
और उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयनमंडल से होकर रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर गुग्लिल्मो मार्कोनी के साथ काफी लंबा मुकदमा भी चला। उन्होंने ही वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना, जो कि आगे चलकर निकोला टेस्ला ने अपने एक प्रेजेंटेशन में लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। एक बार तो उन्होंने अपने उपकरण टेस्लास्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजे जा रहे थे। वही सन 1899 तथा सन 1900 के मध्य कोलोरेडो जलप्रपात में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत तड़ित यानी आकाशीय बिजली का निर्माण करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। निकोला टेस्ला ने अपने पूरे जीवन काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 40 पेटेंट, जबकि पूरी दुनिया में तकरीबन 700 से अधिक पेटेंट पंजीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त भी टेस्ला के द्वारा किए गए ऐसे कई आविष्कार भी हैं कि जिन्हें उन्होंने कभी भी देश दुनिया के सामने उजागर ही नहीं किया और कभी उन्हें पेटेंट भी नहीं करवाया। जैसा कि हम सभी इस बात को भलीभांति जानते ही हैं कि उनके पिता चर्च में एक पादरी थे और घर में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी और वह अपने परिवार के पैतृक खेत की देखभाल और खाली समय में छोटे मोटे घरेलू उपकरण बनाया करती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि टेस्ला को तकनीक की रुचि अपनी मां को देखकर ही हासिल हुई थी। वहीं एक बार जब निकोला अपने बड़े भाई के साथ झूला झूल रहे थे, तभी उनके 12 वर्षीय बड़े भाई यानी कि डैन टेस्ला घुड़सवारी कर रहे थे और अचानक घोड़े पर से उनकी लगाम छूट गई, जिसकी वजह से वे घोड़े पर से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। और जिस समय यह घटना हुई उस वक्त निकोला टेस्ला वहीं पर मौजूद थे। इसी घटना ने 8 वर्षीय निकोला को अंदर से पूरी तरह से झकझोर कर अस्थिर कर दिया, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह अस्वस्थ रहने लगे, जिसके कारण रात में उन्हें बुरे सपने भी आने लगे। वैसे तो निकोला के पिता एक रूढ़िवादी पादरी और लेखक थे और उनकी इच्छा थी कि निकोला भी आगे चलकर एक पादरी ही बने, लेकिन टेस्ला की तो विज्ञान और तकनीक में अधिक रुचि थी। निकोला ने ऑस्ट्रिया के ग्रास तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया और यही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग से भी शिक्षा प्राप्त की थी। टेस्ला को यह सफलता और नाम ऐसे ही नहीं मिला, वो एक बहुत ही मेहनती इंसान थे। वे हर दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम किया करते थे और रात में ठीक 8:10 पर उनका भोजन करने का समय फिक्स था। उसके पश्चात में वे सुबह के 3 बजे तक फिर से अपने काम में जुट जाते थे। व्यायाम के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मील तक पैदल चलते थे। वैसे तो टेस्ला खाने पीने के मामले में मांसाहारी थे, लेकिन पता नहीं क्यों अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूरी तरह से शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला यह भी दावा करते थे कि उन्हें सोने के लिए 2 घंटों की नींद पर्याप्त है। हाँ, लेकिन वे अपने काम के बीच बीच में झपकियां भी ले लिया करते थे। निकोला टेस्ला ने अपने पूरे जीवन काल में अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना यह भी जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति बहुत थी। वे कुल 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य होना ही उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी न करके उन्होंने विज्ञान के लिए कुर्बानी दी है। अंततः निकोला टेस्ला को उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, लोगों से मिले धोखे ने बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया और उनके ऊपर लेनदारों का बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक बीमारी हो गई थी। यह बीमारी हद से ज्यादा काम करने और टेंशन लेने से होती है। आगे आप यह भी सुनकर अचंभित होंगे कि जीवन के आखिरी समय में उन्हें एक मादा कबूतर से प्यार हो गया था, जिसके बारे में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि मैंने उस कबूतर से वैसे ही प्यार किया
जैसे एक पुरुष एक महिला से करता है, और वह भी मुझसे प्यार करती थी। इसके बाद वे कई बार अपने कुछ प्रयासों के लिए चर्चित भी हुए। कई सालों तक न्यूयॉर्क के एक होटल में रहने के बाद 7 जनवरी सन 1943 को न्यूयॉर्क के ही शहर में उन्होंने अंतिम सांस ली, और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र 86 साल थी। गुग्लिल्मो मार्कोनी के साथ उनकी कानूनी लड़ाई में जीत भी उनकी मौत के बाद ही उन्हें मिली। तो ये थी निकोला टेस्ला के जीवन की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।